तो हे गाइस, आई एम नीतीश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणनखंड विधि को हलवा बनाने वाले हैं। यह जो सवाल होता है कक्षा 10 में दिया होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नहीं तो जनता माफ नहीं करेगी। तो इस सवाल में जो पहला काम करना होता है, समीकरण 1 और 2 से हम दोबारा चलेंगे, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन नंबर जो 1 दिया हुआ है इसको थोड़ा शुद्ध बना लेते हैं और जो 2 दिया है इसको भी शुद्ध बना लेते हैं। 2x प्लस 7y प्लस का 21 है, एलएचएस में लाएंगे तो माइनस का 21 हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा आरएचएस साइड में। इसी तरीके से x प्लस 2y माइनस का 6 है, एलएचएस में लाएंगे तो प्लस का 6 होगा, आरएचएस में 0 बचेगा। यह इक्वेशन अब पूर्णतया शुद्ध हो चुका है। अब हम 1 और 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद जो काम करना है, पहले x लिखेंगे, फिर y, फिर 1। हमें यह लिखना ही पड़ेगा, तभी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब x y 1 हमें लिखना ही पड़ेगा। x का जो गुणांक होगा x के नीचे आएगा, जो y का गुणांक होगा y के नीचे। 1 माने अचर पद है, तो जितना अचर इसमें दिखाई देगा हम 1 के नीचे लिखते चले जाएंगे। तो x का गुणांक 2 1 मिला, y का 7 2 मिला, 1 का जो अचर पद है, मैंने 1 भी अचर है, माइनस 21 भी है, 6 भी है, तो मैंने 1 के नीचे लिख दिया। अब इसके बाद x बट्टा y बट्टा फिर 1 बट्टा लिख देना है, सबके बीच में बराबर लगा देना है। दोस्तों, यही आसान विधि है वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करने का, यही सिंपल तरीका है। अब हमें जिसका मान चाहिए वही छुपा लेंगे। तो सबसे पहले x है तो x को हम छुपा लेंगे। अब जो दिखाई देगा उसी का मल्टीप्लाइकेशन करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन दोस्तों। तो y और 1 का भाग दिखाई दे रहा है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, 7 का 6 से और माइनस 21 का 2 से। तो x के नीचे लिख देंगे क्योंकि हमें x का मान निकालना है पहले। अब y का निकालेंगे तो y छुपाएंगे, लेकिन हम इसके बाद अब 1 का निकाल लेते हैं, ठीक है। y का बाद में निकालेंगे। तो अब 1 का चाहिए तो 1 को हम छुपा लेंगे, 1 वाला भाग जो दिखाई देगा उसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो x और y का भाग दिखाई दे रहा है तो हम लोग 2 से 2 का क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन 7 का 1 से, वही लिख देना है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, बीच में जो चिन्ह लगाएंगे माइनस सबके बीच में लगा देना है, क्योंकि माइनस आपको लगाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम y का निकाल लेते हैं। तो y वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वही छुपा लेंगे। अब हमें x और 1 का भाग दिखाई दे रहा है, इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो जो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ बनेगा माइनस 21 का 1 से और 2 का 6 से, तो यही हमें लिख देना है। तो 2 का 6 से गुना होगा तो 2 गुणे 6, माइनस 21 का 1 से तो माइनस 21 गुणे 1 लिख दीजिए। उसके बाद माइनस आपको लगा देना है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, फिर 2 का 6 से, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग गुणा करा लेते हैं। x बटे लिखेंगे, 7 का 6 से गुणा होगा 42 होगा, माइनस माइनस प्लस 21 का 2 से होगा, 42 ही आ जाएगा, बराबर लगाइए। y बटे माइनस 21 का 1 से होगा, माइनस 21 माइनस 2 छक्के 12 हो जाएगा, बराबर लगाइए। 1 बटे 2 से 2 का गुणा 4, माइनस है माइनस 7 एकम 7, ठीक है। इसके बाद हम प्लस माइनस कर लेंगे तो x बटे हो जाएगा 84, बराबर 21 और 12 जोड़ेंगे तो माइनस का 33 होगा, 1 बटे 7 में 4 जाएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। अब हमें x का मान सबसे पहले चाहिए तो x बटे 84, और ये जो 1 बटे माइनस 3 है ये एक साथ में लिखा जाएगा, तो x बटे 84 हम लिखेंगे, बराबर में 1 बट्टे माइनस 3 ले लेंगे, ठीक है। हम इस यहीं से x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x रोक लेंगे, फिर हम 84 ऊपर हो जाएगा, बट्टे में माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 3 से काटेंगे तो फिर माइनस का 28 आ जाएगा। x बराबर जो आंसर मिला माइनस 28 हो जाएगा। अब हमें y का मान चाहिए, ठीक है। तो जो y का भाग लिखा हुआ है वही हम लिख देंगे। तो y बटे माइनस 33 लिखा है तो हम लिख देंगे, बराबर में 1 बटे माइनस 3 फिर से हमें यूज करना होगा, तो हम लिख देंगे बराबर में 1 बटे माइनस 3। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, तो y हम रोक लेंगे, माइनस माइनस कटेगा, 33 का 1 से गुणा होगा, 33 ऊपर 3 नीचे, 3 से काटेंगे 11 आएगा, तो y का जो मान आया 11 आया। x बराबर माइनस 28, y बराबर 11। तो हमें नहीं लगता कि आपको यह